हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उबार कहानी के एमसीक्यू डिस्कशन के भाग 2 में। इसका भाग 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो उसमें हम लोगों ने कुल 15 एमसीक्यू डिस्कस करे थे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और इससे क्या होगा कि उबार कहानी से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे ये सारा जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार कहानी पढ़िए, फिर एमसीक्यू वीडियो देखिए, टेलीग्राम से जो है इसका प्रैक्टिस लगाइए। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में देंगे, वहाँ से आप सेल्फ एक बार प्रैक्टिस करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। खोटा आपका जो है एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी कैलब कैलब के की ले कांदो हलो। कांदो मतलब होता है रोना। तो बिहारी जो है फूट फूट के क्यों रो रहा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैट्रिक पास करल 2 बछर बीत गए। तो जी हाँ, ये सही है। कॉलेज नाम ना लिखायल रहे, तो यानी कॉलेज में नहीं नाम लिखाया था जिस कारण से। घरक दशा ठीक ना रहे, तो ये सारा जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं ना, मैट्रिक पास कर लिया था, 2 बछर बीत गया था, ठीक है, कॉलेज में नाम नहीं लिखा पा रहा था, और घर का दशा भी ठीक नहीं था, जो आर्थिक तंगी था, जो घेरे हुए था घर को। तो ये सारा कारण के कारण जो है आपका बिहारी जो है फूट फूट के रो रहा था, कैलब कैलब के रो रहा था। तो कांदो हलो। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, ई शोभे खातिर। तो ये सभे यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है झबरू बिहारी के की लेखे ढांढस बंधाइल। ढांढस मतलब उसको सांत्वना दिया, क्या कह के कि पहला ऑप्शन है संतोष के ढायरे मेवा फरे हैं। यानी आप अगर संतोष रखिएगा, यानी संतोष रखिएगा, तो मेवा मिलेगा बाद में। यानी जो पेशेंस से बड़ा धैर्य कोई चीज़ नहीं होता। ये जो है बिहारी जो है को समझाता है। कौन? झबरू, उसका बाप। सबले बड़ा धन है संतोष। तो संतोष यानी संतोष जो है सबसे बड़ा धन है। ये भी कहता है यह महीना नाम लिखाई देबो। तो झबरू कहता है बिहारी से, उसको ढांढस बना के कहता है कि कोई बात नहीं, पैसा का जुगाड़ करेंगे और इसी महीना जो है आपको नाम लिखवा दिया जाएगा तुम्हारा। कहाँ पर? कॉलेज में। तो ये सारा बात जो है झबरू अपना बेटवा बिहारी से कहता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गाँव एक मानिक लोक रहत। मानिक लोक मतलब होता है कि जो बड़का होता है ना, ठीक है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू और ये तीनों, तो ये तीनों जो है गांव का थोड़ा बड़ा आदमी था। मानिक मतलब जिसके पास थोड़ा धन दौलत रहता है, ठीक है, तो उस तरह का व्यक्ति था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों। तो गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, तीनों का नाम भी आपको याद रखना है कि ये तीनों जो पात्र हैं आपका उबार कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है ये तीनों का स्वभाव रहे। ये जो तीनों देख रहे हैं ना, गणेश, महेश, बीरू, इसका स्वभाव, इसका जो बिहेवियर किस तरह का था? तो पहला ऑप्शन है आपका घूर पेंच। दूसरा है फंसाए के एक चार करे, दोसर के बैठ देखल ना जाए, और ये सभे गुण रहे। मतलब ये जो है काफ़ी ईर्ष्यालु टाइप का था, और दूसरों का जो ग्रोथ इनसे देखा नहीं जाता था, ठीक है, मने मन जो चिढ़ता था, ठीक है, ईर्ष्यालु था दूसरों के प्रति। ये सारे जो गुण थे, ये सारे जो स्वभाव थे, बिहेवियर थे, यही जो है तीनों के क्या थे? बिहेवियर थे। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। ये सौभे गुण जो है ये तीनों के अंदर जो है था। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। झबरू के मेलान चरावे देख के गणेश बाबू कहल रहे। एक दिन जो है मेलान खोलने, मतलब जानते हैं आप लोग, खोटा भाषी हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मेलान खोलना किसको कहते हैं। तो अपना पशुओं को चराने के लिए एक दिन मेलान खोलने के लिए गया था। तो वहीं गणेश बाबू उसको देख के कुछ बात कहता है। तो क्या क्या बात कहता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका तो तनी संभर के मिलान खोल रे कर खोले लेकर। मतलब हो रहा है कि जो मिलान तुम खोना है ना, तो संभल के मिलान करो। तो बर्दा हमार गहूम खाई देल रहो। तो यानी जो तुम्हारा जो मवेशी सब है, ये हमारा जो गहम सब, गहम मतलब गेहूँ सब जो है खा देता है। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन है नाव चेतले तो कौन हाउस धुकाई एक के चाइल्ड लेबू। ठीक है, तो मतलब वही बोल रहा है कि इसको थोड़ा संभाल के रखो अपना मवेशी सबको। तो ये सारा चीज़ जो है कौन कहता है? झबरू कहता है। किसको? सॉरी, झबरू को कहता है कौन? आपका गणेश बाबू। तो ध्यान रखिए जब एक दिन मिलान खोलने के लिए झबरू जाता है, तो गणेश बाबू इतने सारे बात जो है उनको कहता है कि अपना जो मवेशी है उसको संभाल करके रखो, हमारा जो है गेहूँ सब को खा देता है। तो ये सभी बात जो है कहा था किसने? गणेश बाबू ने झबरू से। तो चलिए अगला प्रश्न है बीरू कौन रहे? जो बीरू था ये कौन था गांव का? तो बीरू कौन था आपका? साहूकार एक बेटा, महाजनी कारोबार करविया, लोग के फंसावे वाला, ये सभी गुण रहे। तो बीरू कौन रहे? तो बीरू जो है बोड़ साहूकार एक बेटा था। तो गांव का ही एक साहूकार था जिसका बेटा था आपका बीरू। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जो बीरू कौन था? तो आपका बोड़ साहूकार एक बेटा था। अगला प्रश्न है झबरू
बरद के गणेश बाबू गहम खेते कोने खोल के हाइक दिलिन। यानी एक दिन क्या होता है कि ये जो बहसा-बहसी होता है ना, अब अभी देखें कि गणेश और झबरू के बीच, गणेश बोलता है झबरू को कि तेरा जो मवेशी सब है, मेरा जो गेहूँ है वो खा देता है, तो अच्छे से मिलान खोला करो। तो ये जो बात है, ये बात महेश और बीरू दोनों सुन लेता है और इस दोनों को एक मौका मिल जाता है झबरू से बदला लेने के लिए। बोलता है, इसका मन में एक खिचड़ी पकता है दोनों के मन में। ये खिचड़ी पकता है कि हम लोग जो है झबरू का जो मवेशी है उसको चुपके से खोल देंगे और गणेश बाबू का खेत में घुसा देंगे। तो जैसे ही गणेश बाबू के खेत में मवेशी जाएगा तो सारा जो गेहूँ है उसको खा जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक टेंशन पैदा हो जाएगा झबरू और आपका गणेश बाबू के बीच, और जो है गणेश बाबू पंचायती रखेगा और वो फिर मुश्किल में पड़ेगा। तो ये वाला जो षड्यंत्र किसने रचा था आपका, महेश और बीरू दोनों ने मिलकर रचा था। आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणेश बाबू गहूम खेते बरद के देखी के की करल। ठीक है, तो गणेश बाबू की करल, तो झबरू खूब गाड़ी देगा, देखा कि जो गेहूं का खेत था उसमें जो उसका मवेशी सब था वो गेहूं खा दिया। तो उस समय उस केस में गणेश क्या किया, पहला ऑप्शन है झबरू खूब गाड़ी दे रहा, पूरा जो है झबरू को गाली दिया कि है तुम अपना मवेशी को संभाल के नहीं रखता, यहाँ पर गेहूँ जो है खा दिया मेरा। भरत के कहानी हाउस ढुकाई दे और पंचायत के केस कर दे रहे। तो ये सारा चीज़ जो है ये काफ़ी जो खरी खोटी है गणेश जो है आपका झबरू को सुनाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, ई शोभे करल। अगला प्रश्न है, पंचायत केस माझा माझी कौन करल। ठीक है, तो ये जो पंचायत में जो केस वगैरह का था तो वो कौन किया था आपका, तो गणेश बाबू किया था। ठीक है, केस कौन किया था आपका, गणेश बाबू किया था। बीरू माझामाझी करेले की लागई, कि माझामाझी के क्या मतलब बोला कि ये जो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो माझामाझी मतलब उसमें क्या कि जो पंचायती बैठेगा बीरू पर जो केस किया था आपका गणेश बाबू, तो एक दिन में नहीं आपका गणेश बाबू केस किया था किसके ऊपर, आपका झबरू के ऊपर। तो एक दिन बीरू आता है तो बोला कि ठीक है तुम्हारा जो केस का निपटारा है वो अच्छे से हम कर देंगे, लेकिन कुछ तुमको घूस वगैरह लगेगा। तो वही पूछ रहा है कि दुइयो देने से बा भाई लुटेले और आपका सापो मर जाए लाठियों ना टूटे पारे, झबरू को इंसाफ दिलवाए खातिर 20 गो रुपया झबरू से घुस ले ले। तो ये सारा चीज़ जो है बीरू जो बोला कि हम माझा-माझी कर देंगे, और ये सारा चीज़ उसने उसके बाद किया था। तो चलिए अगला प्रश्न है, पंचायत कहाँ बैसल। तो जो पंचायत बैठा था झबरू के खातिर, तो कहाँ बैठा हुआ था, अखरा में, स्कूले में, हेड टोले बोर गाछक छायरे और महेश घरे। तो आपका ये जो पंचायत आपका बैठा था, हेड टोले बोर गाछक छायरे जो है पंचायत जो है बैठा था, जिस पर जो सुनवाई होना था किस पर, कि झबरू का जो मवेशी था गणेश बाबू के खेत में घुस गया था, उसी के पर जो है चर्चा होना था, कहाँ पर, पंचायत में। पंच कोने कोने रहला, तो जो पंचायत में जो पंच था उसमें कौन कौन शामिल था, बीरू महेश, सूरज और देवा, दिनेश और सुरेश। तो पंच में कौन था आपका, बीरू और महेश जो है दोनों ही पंच था। इन्हीं दोनों को फैसला करना था आखिर सही क्या है आखिर गलत क्या है। तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है आपका जो इसका परिणाम होगा किसके पक्ष में होगा, आपका महेश बाबू के पक्ष में। और जाहिर सी बात है कि इसमें झबरू को जो है काफ़ी दंड मिलेगा। तो यही सारा चीज़ है इसमें। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फैसला में की हलाई, मतलब जो पंचायत बैठा था तो उस फैसला में क्या हुआ, झबरू पर गुनाह उतरल कि हाँ झबरू ने गुनाह किया है। ठीक है, सही है। 200 रुपया हर्जाना लगा दिलथिन, हाँ 200 रुपया का उसको हर्जाना लगा दिया गया। डाइट के मेलान खोले ले मना कर लेथिन, और उसको बोला कि डाइट के बोला कि जो है तुम मेलान नहीं खोलेगा। तो ये सारा चीज़ जो है झबरू को पंचायत में जो है सारा चीज़ कहा गया। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। हर्जाना दिए खातिर झबरू की करल, तो हर्जाना भरना था उसको 200 रुपया, तो क्या किया, घर बारी गहकी लगा के 500 में बेच दिले। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि घर बारी जो है गहकी लगा के 500 रुपये में बेच दिले। और 500 रुपया में का किया क्या, 200 रुपया वो हर्जाना भरा और 300 रुपया में अपना बेटवा का कॉलेज में नाम लिखाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर उ 200 हर्जाना दिले, झबरू की कर हर्जाना दिए खातिर, तो घर बारी गहकी लगाई बेच दिले। बाप मरल बादी बिहारी के, ये सारे ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं। वो 200 हर्जाना दिले, 300 में बिहारी के कॉलेज नाम लिखाई दिले। हाँ ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी आपका सही होगा। हर्जाना दिए खातिर जबरू, लेकिन हर्जाना देने के लिए उन्होंने क्या किया था, 500 रुपया में बेच दिया था अपना घर बारी गहकी लगा के। तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट में सही होगा। उसके बाद 500 रुपया का उन्होंने क्या किया, तो 500 रुपया में 200 हर्जाना दिया और 300 में बिहारी का कॉलेज में नाम लिखाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप मोरल बादे बिहारी के बीए कोने करवायल। तो यानी बाप जो उसका मर गया था
उसके बाद उसका बीए कौन करवाया? बीए करवाया आपका बैचलर इन आर्ट्स, तो बिहारी माए घेचा घसोली बेच के बीए करवाइल। तो ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर होगा कि बिहारी माए जो है घेचाक हंसुली बेची के बीए करवाइल। अगला प्रश्न है, बिहारी इंटर कौन डिवीजन में पास करल? तो इंटर जो है किस डिवीजन में पास किया था? तो इंटर जो आपका प्रथम डिवीजन में बिहारी पास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिन बनल रहे? तो कितने दिन के बाद बना? बीए पास कर ल 3 महीने के बाद ही बन गया था वो। जैसे ही बीए पास किया उसके 3 महीने के बाद जो है इंस्पेक्टर का फॉर्म निकलता है, ठीक है, इंस्पेक्टर का फॉर्म भर देता है और जो है वो इंस्पेक्टर बन जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे की गिले कल पे लागल, मतलब उसको थोड़ा रोना वगैरह आ रहा था, आँख में आंसू आ रहा था, कहे बाप जियत ना रहे, सही बात है। बापे का सपना पूरा है, ये भी सही बात है। आशीष आशीष पूरा हो लेकिन इसका जो आपका दादी था इसका भी जो है सपना पूरा हो गया। तो ये सब कारण जो है उसका थोड़ा कल पे लागल। तो ये था वीडियो आपका जिसमें हमने उबार कहानी के सारे एमसीक्यू डिस्कस करे। वीडियो को पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।